गधा मेरी खूबसूरती देखकर मेरे पास आने की कोशिश करता है, फिर एक दिन मेरे पास आकर मुझे गिरा कर। कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर ले और कहानी अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट करके मेरा हौसला बढ़ाते जाए। मैं एक गांव की सीधी सादी लड़की हूँ। मेरे पिता खेती किसानी किया करते थे। एक दिन मेरे पिता एक बाजार जाते हैं और खेती करने के लिए एक गधा खरीदकर अपने घर पर लेकर आते हैं। उस गधे को अपने घर में बांध देते हैं और जब भी वो खेती करने के लिए जाया करते थे तो वह उस गधे को खेती करने के लिए ले जाया करते थे। पिताजी जब घर पर नहीं हुआ करते थे तो मैं ही उस गधे को चारा डालने के लिए जाया करती थी। जब भी मैं उस गधे को तबेले में चारा डालने के लिए जाती थी तो वह गधा मुझे देखकर अजीब अजीब हरकतें किया करता था और उसका प्राइवेट पार्ट काफी बड़ा हो जाया करता था। ये देखकर मैं काफी हैरान हो जाया करती थी और सोच में पड़ जाती थी कि जब भी मैं इसे चारा डालने के लिए आती हूँ तो यह मुझे देखकर अजीब अजीब हरकतें क्यों करता है और अपना प्राइवेट पार्ट बड़ा क्यों कर लेता है। कुछ समय ऐसे ही गुजर जाता है। फिर एक दिन गधा मेरे साथ एक ऐसा काम कर देता है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते, इसलिए मैं आपको अपनी आप बीती सुनाने जा रही हूँ, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। इसीलिए इस कहानी में आप अंत तक बने रहिए। मेरा नाम कोमल है। मेरी उम्र 16 साल के करीब थी। मैं पढ़ने लिखने में काफी होशियार थी। मैं पढ़ लिखकर एक सरकारी नौकरी करना चाहती थी। मेरा यही सपना था। मैं देखने में भी बेहद खूबसूरत और हसीन थी। गांव के लड़के अक्सर मेरे पीछे रहा करते थे, लेकिन मैं किसी को भी भाव नहीं दिया करती थी। मेरे पिता खेती किसानी करते थे। वो खेती किसानी किया करते थे और कुछ पशु भी पाला करते थे। दोस्तों, हमारा जीवन बड़े अच्छे से गुजर रहा था। किसी बात की कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी। एक दिन की बात है, मेरे पिता पशुओं के बाजार में पहुंच जाता है। वहां पर उन्हें एक गधा पसंद आ जाता है। उस गधे को वह पैसों से खरीद लेते हैं और अपने घर पर लेकर आ जाते हैं। घर पर लाने के बाद वह उसको तबेले में बांध देते हैं और जब भी उनका खेती करने का मन हुआ करता था तो उस गधे को लेके जाया करता थे और उस गधे से ही खेती करते थे। एक दिन मेरे पिता किसी काम से बाहर चले जाते हैं। वह गधे की जिम्मेदारी मुझे दे जाते हैं। मैं उस गधे को चारा डालने के लिए जाती हूँ तो गधा मुझे देख देख के कुछ अजीब अजीब हरकतें करने लगता है और अपनी ही भाषा में कुछ बोलने लगता है। मैं अपने मन में सोचने लगती हूँ कि यह गधा मुझे देखकर अजीब अजीब हरकतें क्यों कर रहा है, आखिर मामला क्या है। मैं उसके पास जाती हूँ और इसके ऊपर हाथ फिराने लगती हूँ। तब वह बिल्कुल शांत हो जाता है और वहीं पर बैठ जाता है। उसके बाद मैं अपने कमरे में आ जाती हूँ और उस गधे के बारे में ही सोचने लगती हूँ कि आखिर यह गधा मुझे देखकर इस तरीके से क्यों कर रहा था। अगले दिन सुबह जब मैं फिर से चारा डालने के लिए तबेले में जाती हूँ तो फिर वह गधा मुझे देखकर अजीब अजीब हरकतें करना शुरू कर देता है। वह अपना प्राइवेट पार्ट भी बाहर निकालकर बड़ा कर लेता है। मैं जब उसके प्राइवेट पार्ट को देखती हूँ तो मेरी आंखें उसे देखती ही रह जाती है, क्योंकि मैंने इतना बड़ा अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। अब मेरे मन में तरह तरह के विचार आने लगते हैं कि आखिर यह चाहता क्या है, तो मैं इस राज का पता लगाने में लग जाती हूँ। मैं जानना चाहती थी कि आखिर गधा मुझे देखकर इस तरह की हरकत क्यों करता है। दोस्तों, मैं उस गधे को रोज चारा डालने के लिए जाया करती थी। गधा जब भी मुझे देखता था तो उसी तरह की हरकत किया करता था। एक दिन मैं वहीं पर बैठ जाती हूँ तो गधा अपना प्राइवेट पार्ट बड़ा कर लेता है। अब मैं उसके पास जाती हूँ और उसका पकड़कर सहलाने लगती हूँ। थोड़ी देर के बाद वह मेरे मुंह पर पिचकारी मार देता है। तब मुझे काफी गुस्सा आ जाता है। मैं डंडा उठाती हूँ और उसको पीटने लगती हूँ तो वह जोर जोर से अपनी भाषा में चिल्ला रहा था, जैसे वह कह रहा हो कि आप इतनी अच्छी और खूबसूरत हो कि मुझसे रहा नहीं गया और आप ही तो मेरे पास आकर मेरा हिला रही थी, और अब जब ये हो गया है तो आप मुझे मार रही है। ये तो सरासर नाइंसाफी है। थोड़ी देर के बाद मेरे माता पिता वहाँ पर आ जाते हैं और मुझे ऐसे देखते हैं तो उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है और मुझसे पूछने लगते हैं कि बेटा तुम इसे क्यों मार रही हो। अब मैं अपने पिता को क्या बताती। मैं कुछ नहीं बोली और अंदर चली गई। मैंने अपने मन ही मन में सोचा कि यह जानवर है, इसकी भी कुछ इच्छाएं होती हैं और फिर गलती मेरी ही है। मैं अगर उसके पास ना जाती तो शायद वह ऐसी हरकत ना करता। दोस्तों, जानवरों का ख्याल रखना चाहिए। इस कहानी को सुनने का मेरा उद्देश्य से किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है। बस आपको जागरूक करना है। आपको बताना है कि जानवरों के साथ ऐसी हरकतें ना करें, उससे वह अपना आपा खो दे। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तक के लिए नमस्कार।